नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12th के लिए विषय जीव विज्ञान का पेपर है वो देखने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए जी हाँ स्टूडेंट 2022-23 के लिए राजस्थान बोर्ड। और यह जो आपका पेपर है वो 40 नंबर का होगा और जो टाइम रहेगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और पेपर है फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सीधा जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माई सक्सेस सेंटर वो जाकर है वो सर्च कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं खंड अ में। ठीक है, तो बहुवचनात्मक प्रश्न है, बंगाल का आतंक किस पादप को कहा जाता है? जलकुंभी, हाइडिला, वेलेसनोरिया या फिर कमल। तो किसको कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जलकुंभी। जो अ ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर्स ल्यूटिनियम पित्त पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है। हार्मोन का नाम है वो बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनाजोन या फिर इलेक्सिन। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। जो बो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण मानव में होने वाला रोग है। किसका कारण? बिंदु उत्परिवर्तन के कारण जो मानव में होने वाला रोग है वो कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अर्कता या फिर वर्णांधता। तो आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आप एक बार आंसर कमेंट में कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, निम्न में से कौन सी जैविक विधि अपराधियों व बच्चों के जनों को पहचानने में सहायक है? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, डीएनए, अंगुली छापन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंगुली छापन डीएनए हो जाएगा। रुधिर समूह नहीं होगा, बायो सेंसर नहीं होगा, बायो फिल्म भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ओ ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में हिमोसेपियंस का विकास हुआ है? तो किस में, किस महाद्वीप में? उस महाद्वीप का नाम बताना है। एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? करेक्ट अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। जो दो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है वो कौन सा है? हैजा, मलेरिया, एड्स या फिर सामान्य जुकाम। तो जो है ना प्रोटोजोआ जनित है वो रोग है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा है, जो सौ ऑप्शन है एड्स है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की कौन सी किस्म सफेद कीट रोग से प्रतिरोधी है? हिमगिरी, पूसा स्वर्णिम, पूसा कोमल या फिर रत्ना। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कन्फर्म है वो बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, कन्फर्म नहीं पता मतलब ऐसे मैं लिख दूँ पता नहीं, फिर आप कमेंट करोगे कि गलत बताया आपने। इसलिए प्राचीन काल में चीज़ बनाई जाती थी। प्राचीन काल में चीज़ है वो किससे बनाई जाती है? एस्परजिल्स के उपयोग से, रेनेट एंजाइम के उपयोग से, लैक्टोबिसिल्स जीवाणु के उपयोग से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? जो बो ऑप्शन है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनेट एंजाइम के उपयोग से, ये कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। आणविक कैंची के नाम से किसे है वो जाना जाता है? तो इसमें से कौन सा है? जो ऑप्शन है प्रतिबंधन एंजाइम्स। क्या हो जाएगा? प्रतिबंधन एंजाइम्स है वो करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, कुछ है स्पष्ट है, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये आगे वाले पीडीएफ जिस स्टूडेंट ने भेजी ना उसने क्लियर नहीं भेजी। फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास अच्छे होते हैं। दो जाति जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लिए लाभान्वित हैं, तो ये पूरा प्रश्न है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक ही नस्ल में पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? सह प्रजनन। मतलब एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है ना तो वो क्या कहलाता है? सह प्रजनन कहलाता है, मतलब साथ में प्रजनन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी समीम केंद्र के जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। ये मुझे कन्फर्म है, बिल्कुल भी पता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। एक पंक्ति में उत्तर देना, गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक हार्मोन। क्या हो जाएगा? एक मिनट लिख के बताता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए और वो नाम में कन्फ्यूजन है। वो प्रोस्टा, फिर आधा ग, फिर ल, ले, फिर डी और फिर स। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक है, ये नामक हार्मोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन्हीं दो मेंडलीय विकारों के नाम लिखिए। किन्हीं दो मेंडलीय विकारों के नाम बताने हैं को, तो कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, और एक हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में लिखो तो लिख देना क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में आप लिखना चाहो तो क्या होगा? ये लिंग सहलग्न गुणसूत्र विकार हैं। इसमें गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। किसमें? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में। और ये नर होते हैं। क्या होते हैं? ये हैं वो नर होते हैं। और मादा कौन होते हैं? वो उल्टा उसका टर्नर सिंड्रोम। कौन होते हैं?
टर्नर सिंड्रोम तो क्या होते हैं, मादा होते हैं और इनमें है इसमें गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं, ये मादा होते हैं और ये लिंग सहलग्न गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, तो ये आप इसमें आराम से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, BOD का पूर्ण नाम लिखिए। क्या लिखा, BOD का पूर्ण है वो नाम लिखना। तो BOD का पूर्ण नाम हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित परीक्षण का नाम लिखे। तो परीक्षण का नाम क्या हो जाएगा, इलाइसा। क्या हो जाएगा, इलाइसा, ELISA। ठीक है, तो इतना सा आपको लिखना है, इलाइसा। ठीक है, ये प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया। जो प्रश्न दिया हुआ है ना वही हमें बताना है। और एक रोगजनक द्वारा संक्रमण का पता प्रतिजन प्रोटीन ग्लाइकोल आदि की उपस्थिति से या रोगजनक के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिक्रिया का पता लगाकर किया जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित, किसको परिभाषित करना, नेट प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित करना है। तो किसमें क्या लिखोगे कि प्राथमिक उत्पादकता द्वारा ऊर्जा के पूर्ण अवशोषण। क्या होगा, ये में ढूंढना, इसको क्लियर कर देते एक बार। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा ऊर्जा के पूर्ण अवशोषण के दर को या कार्बनिक पदार्थों यथा जैव भार के कुल उत्पादन की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता करते हैं तथा उत्पादकों की शोषण क्रिया के पश्चात बचे हुए जैव भार या ऊर्जा की दर को वास्तविक या नेट प्राथमिकता उत्पादन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है ये, आदर्श गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 गर्भ निरोधक साधनों के नाम है वो लिखिए। और टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र विकार का कारण तथा दुर्लक्षण लिखिए। ठीक है, तो ये कारण है वो लिखना। टर्नर सिंड्रोम आपका जो बताया मैंने 2 मिनट लिए। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। और एक है सुमूलित कीजिए, सुमूलित करना, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो जैसे एड्स है तो एड्स क्या है, HIV विषाणु। ठीक है, HIV विषाणु, इस प्रकार से आपको इसका मिलान है वो करना है ना। और उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस की निर्माण की प्रक्रिया समझाने। बायोगैस की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो समझनी है और जो कि आपको चित्र है वो भी बनाना है। क्या बनाना, चित्र भी बनाना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि बायोगैस संयंत्र का नामक की चित्र भी बने। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी इसकी PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संक्षिप्त में समझाइए किसको, एक तो आपको PCR को समझाना है और एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन चिकित्सक क्या है, एडिसन डीएमिनीज मतलब ADA की कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। सहभुजिता और सहपारिक्रिता का अंतर स्पष्ट कीजिए। पारस्परिक अनुक्रमण किसे कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीय अनुक्रमण में एक प्रमुख अंतर है वो लिखिए। उसके बाद खंड 2 है जो कि DNA का पूर्ण नाम लिखिए। DNA का पूर्ण नाम लिखना है और वॉटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA मॉडल का प्रसिद्ध वर्णन करना। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। और टिप्पणी लिखिए किस पर, द्विनिषेचन, परागण और बहुभ्रूणता, इनमें इन पर है क्या, लेकिन टिप्पणी लिखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, बात ज़्यादा है वो हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड पेपर है वो नहीं रहा आपका। ठीक है, तो बाकी यही मॉडल पेपर था जो कि मैंने बता दिया और इसकी PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो क्या रहने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MySuccessCenter। ठीक है, तो ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, सर्च कर लेना और PDF है वो प्राप्त कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो आपको सबसे ऊपर ही है वो दिख जाएगा, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन, तो आपको निकालना आता होगा। बाकी मैं PDF का जो लिंक है मतलब PDF क्या टेलीग्राम ग्रुप का कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर है वो पिन कर दूंगा, जाकर वो देखना, कमेंट दो, निकालने आते होगे, आप 12th क्लास में पढ़ते होगे। ठीक है, तो ये आप सर्च कर लेना। उसके बाद PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बता दिया। और ये आगे कौन सा मॉडल पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। ठीक है, तो साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी हम आपको मॉडल पेपर हैं वो बताते रहेंगे। ठीक है, तो साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।